सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। विनती, हम तेरी आराधना करते हे कृष्ण और तुझे धन्य करते हैं। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। हम तेरी आराधना करते हैं कृष्ण और तुझे धन्य करते हैं। सिपाही लोग उसको क्रूरता से मारते और धकेलते थे, जिसका फल यह हुआ यीशु भूमि पर गिर पड़े। आगे बढ़, चल, चल। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य करते हैं। उस दुखमय बात पर पुत्र और माटी भेजी, उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार थी, जो उनके प्रेममय आगे बढ़, चल, चल, आगे बढ़, चल, आगे बढ़, चल, चल, आगे बढ़, चल, चल। ये जो बंदे पर है या उनके को बड़ा ना पता कि वह रास्ते में ही ना मरता है। वे तो चाहते थे कि ये जो क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने ये आदमी को पकड़कर उसको ये जो पर ही क्रूस होने का हुक्म दिया। मेरी बात क्या है? मैं निर्दोष पर तेरा कुछ होने से स्वीकार ना करूंगा। मैं आदमी को ग्रहण करता हूँ। मैं निर्देश करके यह मरण और उसके पाप को ग्रहण करता हूँ, जिसे तूने मेरे लिए चढ़ाया। मैं तेरे चल, आगे चल, 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 आगे बढ़, चल, चल, आगे बढ़, चल। कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया, जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले। आप देखो, उसका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। विनती, हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के बाद में घाव और चल, आगे बढ़, चल, 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 आगे बढ़, रुक मत। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं कृष्ण और तुझे धन्य करते हैं। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और आंगन की पीड़ा और बढ़ जाती थी। विनती, हे उन लोग को पहुँचने दो, हाँ उन लोग को पहुँचने दो वहाँ पे, उसके बाद में जाना।
और यीशु ने उनसे कहा, ये यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। ये शोक से भरे ये अपने अपराधी को क्षमा कर। यीशु तीसरी बार कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा तुझे बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी, साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, इस पर भी सिपाही कोड़ों के मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। विनती, हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों के द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर चलना पड़ा, मुझे यह आज्ञा बल दे जिससे मैं लोक बन जाऊं और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूं। इन्हीं के कारण घुमा के लेके जाना है कहीं से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर टाइम लगता है, कपड़ा खोलने से टाइम लगता है ना। के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए और क्रूस पर पटक दिया। वह अपना हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भाने कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। बेनती, हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे आते हैं। तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे दो चेले यूसुफ और निकोदीम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं और अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। विनती, हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया, मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तुझे धन्य कहते हैं। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और
अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है, फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से चले जाते हैं।